ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा मुख अभी स्वर्ग की तरफ है। हमारा मुख अभी स्वर्ग की तरफ है। दुनियावी चीज़ों को ना देख रही है, ना सुन रही है, ना बोल रही है। तो हमारा मुख किधर हो रहा है? सुख धाम की तरफ, स्वर्ग की तरफ हो रहा है। तुम नर्क से किनारा कर स्वर्ग की तरफ जा रहे हो। अगर मुख ही हमारा जिस रास्ते में जाएगा तो पैर, हाथ, सब कुछ, पूरा शरीर किधर जाएगा? उधर ही जाएगा ना। तो स्वर्ग की तरफ जा रही हो, इसीलिए बुद्धि का योग नर्क से निकाल दो। अब वो बुद्धि का योग भी नर्क से निकाल देना। अगर बुद्धि में, संकल्पों में चल रहा है ना कि दुखधाम में ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा, तो हम लोग उसको भी निकाल दें। प्रश्न है, सबसे ऊंची और सूक्ष्म मंजिल कौन सी है? उसे पार कौन कर सकते हैं? सबसे सूक्ष्म और ऊंची मंजिल है कौन सी, जिसे हम बच्चे पार कर सकते हैं? उत्तर है, तुम बच्चे स्वर्ग की तरफ मुख करते हो, माया तुम्हारा मुख नर्क की तरफ कर देती है, अनेक तूफान लाती है। उन्हीं तूफानों को पार करना यही सूक्ष्म मंजिल है। सबसे पहले बाबा यही बोलता है कि पहले अपनी, बाबा कहता जो तूफान आ रहे हैं पहले उसको पार करो। अगर आप उसको पार कर लेते तो बहुत शक्तिशाली स्थिति हो जाएगी आपकी। लेकिन अगर आप तूफान को बार बार हिल जाते हैं, क्या हो रहा है बाबा, कैसे हो रहा है, और रोते रहेंगे, तो बाबा कहता वो स्थिति नहीं चाहिए। स्थिति ऐसी चलाडोल चाहिए कि तूफान आए और चला जाए, पता ही नहीं पड़े, ऐसे तूफान आए और चले जाए, मतलब टच भी ना करे। जैसे आत्मा है, तो आत्मा पर अगर हवा आए, अग्नि आए, जो भी आए, लेकिन आत्मा को कोई टच कर सकता है? तो उसी तरह हम अपनी आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो कोई हमें हिला भी नहीं सकता है। तो यही है सूक्ष्म मंजिल, अपनी आत्मिक स्थिति को प्राप्त करना, यही है सूक्ष्म मंजिल। तो इस मंजिल को पार करने के लिए नष्टो मोहा बनना पड़े। सबसे पहले तो नष्टो मोहा बनना पड़ेगा ना। परिवार है, धन है, दौलत, हर तरफ हमारी बुद्धि चली जाती है। तो बाबा कहता है इसके लिए पक्का निश्चय करो। पहले कौन मिला है? पक्का निश्चय, कौन मिला है? भगवान मिला है। दूसरा हिम्मत भी तो करना पड़ेगा ना। हिम्मत के आधार पर इसे पार कर सकते हो। विकारियों के बीच रहते निर्विकारी हंस बनना, यही तो मेहनत लगती है ना। विकारी है, आपको खींचेगा, हर तरह से खींचेगा, लेकिन आप अचल अडोल रह गए तो वो खींच नहीं पाएगा, वो कुछ भी नहीं, बल्कि और फिर उसको रियलाइज होगा कि हम यहाँ गलत थे, हमको और अच्छे से करना है इनके साथ। गीत आज बहुत ही सुंदर बजा है। निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए और तूफान की। ओम शांति। बच्चे जो सेंसिबल हैं, जो समझदार हैं, वो अर्थ तो अच्छी रीति समझ गए कि तूफान है, माया का जो तूफान आता वो तूफान है, और हम आत्मा भी दिया है, पूरा लाइट हाउस नहीं बने हैं, तो कुछ ना कुछ आते रहता है परेशानी, तो अच्छी रीति समझते हैं। उनका बुद्धि योग शांति धाम और स्वर्ग की तरफ है। उनको ही तूफान लगेगा ना। जो खेल रहे हैं उसी को तो सामना करना पड़ेगा ना। जो दर्शक है उसको क्या सामना करना पड़ेगा? तो हम सोचे कि तूफान आ रहा है, चला जा रहा, हम खेलने वाले खिलाड़ी हैं, और खेलें, मनोरंजन के लिए खेलें, उसमें कमाई भी हो जा रही है। तो बाप तो अभी तुम्हारा मुख फेरता है कहाँ से? नर्क से स्वर्ग की तरफ मुख फेर रहा ना। तो अज्ञान काल में पुराने घर से मुंह फिर जाता है, फिर नए घर को याद करते रहते, कब तैयार हो, ऐसा लगता ना। जैसे अभी बच्चे बोलते हैं ना कि कब स्वर्ग में जाएंगे, कब स्वर्ग में, अब तो विनाश हो जाए, मन में आता है। तो कब हमारे स्वर्ग की स्थापना हो, फिर सुखधाम में आएंगे। तो इस दुख धाम से तो सबको जाना है, कोई भी रहने वाला नहीं है। सारी सृष्टि के मनुष्य मात्र को बाप समझाते हैं। बच्चे, अभी स्वर्ग का द्वार खुल रहा है, अब तुम्हारा बुद्धि योग स्वर्ग की तरफ ही जाना चाहिए। हेवन में जाने वाले को कहा जाता है पवित्र, हिल में जाने वाले को कहा जाता है अपवित्र। तो जितना हम पवित्रता में आते जाएंगे, केवल बाहरी पवित्रता नहीं, हर तरह की पवित्रता होनी चाहिए, मन से, बुद्धि से, हर तरह से, कर्मों की पवित्रता, भावनाओं की पवित्रता। तो ये सब सोचना है कि हमें हर वक्त अब हम पवित्र बन रहे हैं तो स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में चलते हैं
तो जैसे कुछ खाएं और फेंक देते तो गंदगी फैलाएं, फिर बोलते हैं ना कि जहाँ गंदगी बहुत है, अगर वहाँ पर संकल्प सबका चलता है ना कि यहाँ तो बहुत गंदगी है, यहाँ तो बहुत गंदगी है, लेकिन अगर उसमें आप भी कुछ फेंक दिए तो सारा गंदगी का भार आप पर भी चढ़ गया। इसीलिए बहुत सारे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ अगर कुछ खाते भी है ना रास्ते में तो अपने पर्स में छिलका रख लेते हैं, ताकि हम सब जगह ना फेंकें, है ना, और ऐसे जगह फेंकें जहाँ ख़त्म कर सके। तो हर जगह पवित्रता चाहिए, ये नहीं कि केवल हम ब्रह्मचर्य अपना लिए हो गया, हर जगह हमारी भावना काम करे, एकदम पवित्र भावना, तो हम स्वर्ग के अधिकारी बन जाएंगे। हम अपने घर में झाड़ू लगाएं, बाहर में गए कि इधर भी कचरा लगा दिए, पवित्रता है ये? पवित्रता नहीं है। हमारी बुद्धि में पूरा विश्व ही हमारा घर हो और उस स्थिति से हम सेवा करेंगे तो जाके कहेंगे हाँ पवित्र आत्मा है। इतना प्योर चाहिए हमारी भावना। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते भी पवित्र हेविन की तरफ दिल लगा लो। समझो, बाप का बुद्धि योग हेविन की तरफ और बच्चे का हेल की तरफ है, तो दोनों एक ही घर में कैसे रह सकते? लड़ाई होगा कि नहीं? बच्चा बोलेगा इधर चलो, बाप बोलेगा इधर चलो, तो हंस और बगुले इकट्ठे रह न सके, बहुत मुश्किल है। उनका बुद्धि योग है ही विकारों की तरफ, वह हेल तरफ जाने वाला, वह हेविन की तरफ जाने वाला। दोनों इकट्ठे रह ना सके, दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते हैं। तो बड़ी मंजिल है। बाप देखते हमारे बच्चे का मुख हेल तरफ है, हेल तरफ जाने के बिगैर रह नहीं सकता है, तो फिर क्या करना चाहिए? अगर हेल की तरफ जाए बिगैर कोई बच्चा ना, जैसे बच्चा शराब पी रहा है और वो शराब पिए बिगैर रह ना सके, तो क्या करना चाहिए? जरूर घर में झगड़ा फिर चलेगा, डांट फटकार तो होगा ना। तो कहेंगे यह भी कोई ज्ञान है? अगर घर में झगड़ा होने लगे तो फिर कोई कहेगा कि देखो कैसा घर है, दुख अशांति का घर हो गया। तो बच्चा शादी ना करे, गृहस्थ व्यवहार में रहते तो बहुत अच्छा है ना। बच्चे का मुख हेल तरफ है, वह चाहते नर्क में जाएं। बाप कहते नर्क तरफ बुद्धि योग ना रखो, परंतु बाप का भी कहना नहीं मानते, फिर क्या करना पड़े? तो इसमें बड़ी नष्ट मोह स्थिति चाहिए कि बच्चे के प्रति अगर बच्चा बोल रहा हम शादी करेंगे, बाप बोल रहा मत करो, सही नहीं है, लेकिन बच्चा बोल रहा हम करेंगे ही, तो नष्ट मोह बनकर उसको करवा देना। लेकिन झगड़ा आप करेंगे घर में, तो झगड़ा करने से क्या होगा कि देखो यही बोल रहे भगवान मिला है, तो हमें झगड़ा किसी भी हालत, पी के आ रहा कि ना रहा, शराब पी के आ रहा नहीं सुन रहा है, तो इतना योग का सकाश दे कि बाबा खुद उसको ठीक कर दे, उसका बुद्धि योग पलट जाए। तो यह सारा ज्ञान आत्मा में रहना चाहिए। बाप की आत्मा कहती है हमने इनको क्रिएट किया है, मेरा कहना नहीं मानते, ये भी तो एक अहंकार हो गया ना, कि बोलेंगे कि हम इसको जन्म दिए हैं, पालना दिए, तो मेरा बात तो मानना चाहिए। तो जबरदस्ती करने से क्या होता है? फिर झगड़ा का कारण हो जाता है। कोई तो ब्राह्मण भी बने हैं फिर भी बुद्धि योग चली जाती है, अब क्या करेंगे? जो बच्चे नहीं है ज्ञान में वो तो जा रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण बनने के बाद भी बाबा कह रहा है कि बच्चे दुख ना लो, गाली मत दो, लड़ाई मत करो। अब फिर भी बच्चे गलती लड़ाई करे तो उसको क्या कहेंगे? फिर बाबा क्या करता है? समझानी देता है, प्यार से बोलता है, तो हेल की तरफ चले जाते, तो वह जैसे एकदम रसातल में चले जाते। बाबा का बनने के बाद अगर गलत करते हैं तो बिल्कुल रसातल मतलब पताल में स्थिति एकदम गिर जाती है उनकी। तो बच्चों को समझाया गया है कि यह है ज्ञान की सागर की दरबार। यहाँ पर कौन सा दरबार लगा? आज ज्ञान के सागर की दरबार लगी है। भक्ति मार्ग में इंद्र की दरबार गाई जाती है, पूखराज परी, नीलम परी, मानिक परी, बहुत ही नाम रखे हुए हैं, क्योंकि ज्ञान डांस करती है ना, तो यहाँ भी हर तरह की परियां हैं। कोई कुछ धारण कर रहा है, कोई कुछ धारण कर रहा है, किस्म किस्म की परियां हैं। वह भी पवित्र चाहिए, बिल्कुल पवित्रता में होनी चाहिए। अगर कोई अपवित्र को ले आए तो दंड पड़ जाएगा। बाबा के घर में बहुत था नियम कानून शुरुआत में, अब है कि लास्ट का समय है ना, तो सबको वहाँ पैर रखवाना है, लास्ट वाली आत्मा का भी, इसीलिए ये नियम थोड़ा उतना कड़ाई से लागू नहीं हो रहा है। लेकिन शुरुआत में बाबा अव्यक्त बाप दादा जब तक आए एक नियम मर्यादा था, जब तक साल भर तक पवित्रता नहीं है वहाँ कदम नहीं रख सकते हैं। तो इसमें बहुत ही पावन चाहिए, यह मंजिल बहुत ऊंची, इसीलिए झाड़ जल्दी जल्दी वृद्धि को नहीं पाता है यहाँ पर। मतलब जो सोचेंगे कि बहुत भीड़ लग जाए तो नहीं पाता है, नहीं पाता है। जैसे भक्ति मार्ग में देखेंगे ना कि कोई प्रवचन देने आया तो एक बार केवल हल्ला हो गया कि हाँ ये आ रहे हैं, अब देखिए कितना भीड़ लगने लगता है,
लेकिन यहाँ पर अगर बोलते हैं ना कि भगवान आया हुआ है तो भी नहीं आ पाते। क्यों? क्योंकि यहाँ की धारणाएं सबको धारण नहीं होंगी। तो बाप जो ज्ञान देते उसमें कोई जानते नहीं, शास्त्रों में ये ज्ञान है ही नहीं, इसीलिए थोड़ा निश्चय हुआ फिर माया थप्पड़ लगाकर गिरा देती है। यहाँ तूफान है ना, छोटा सा दीवा, उनको तो तूफान एक ही थप्पड़ से गिरा देती है। अब कौन सा दिया है? छोटा सा दिया है कि लाइट हाउस है? लाइट हाउस है ना, दिया नहीं। छोटा सा दिया, तूफान आया बुझा दिया, ऐसा नहीं बनना है। दूसरों को विकारों में गिरते देख खुद भी गिर पड़ते हैं। अरे उसका तूफान आया ना, लड़ाई झगड़ा हुआ ना, तो वो उसका ऐसा हो गया वैसा हो गया, हमको ऐसे नहीं करना, रहने दो, जैसे चलता वैसे। हिम्मत का कदम भी रुक जाता है बाबा के आगे। तो इसमें तो बड़ी बुद्धि चाहिए समझने की कि भगवान को अगर साथी बनाए हैं, ये सोचो कि कौन सी गलती हुई जो तूफान लगा, कहाँ क्या गलती हो रही है जो तूफान लग रहा है। अगर हम अच्छे से चल रहे तो तूफान नहीं लगेगा। तो गाया भी हुआ ना, अबलाओं पर अत्याचार हुए। बाप समझाते बच्चे काम महाशत्रु है, काम महाशत्रु। इस काम विकार को पूरी तरह से जीतना है। इसमें तो तुम्हें बहुत नफरत आनी चाहिए। बाबा कई बार चर्चा करता है कि काम चिता और काम कटारी नहीं चलाना है। काम चिता पर जल मरे हैं बच्चे, काम चिता पर जल मरे हैं, और काम कटारी नहीं चलाना। ये दो चीज होता है ना, दो चीज होता है। ये दोनों चीज सतयुग में नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या होता है? काम कटारी और काम चिता पर जल मरे हैं, इसका मतलब क्या होता है? काम चिता नारी का रूप है जिस पर लोग आकर्षित हो जाते हैं। सुंदर नारी देखें तो काम चिता है नारी का रूप, काम कटारी है पुरुष का रूप। और ये दोनों ही सिस्टम वहाँ नहीं रहेगा। ये जो विकारों का जो कर्मेंद्रियां हैं ये वहाँ नहीं होगा। अगर वहाँ होगा, जैसे यहाँ छोटे छोटे बच्चे होते पूछते हैं कि इसका कर्मेंद्रिया ऐसा क्यों, इसका ऐसा क्यों, और वहाँ पर ये नहीं होगा। काम चिता भी नहीं होगा और काम कटारी दोनों का वो नहीं होगा। और वहाँ पर सब एक जैसे, एक बराबर होंगे, एक जैसा होगा। बाबा बोलता ना कि नैन चैन से केवल पता पड़ेगा ये स्त्री है ये पुरुष है, लंबे बाल और चेहरा अलग होगा थोड़ा सा, बाकी ये सब नहीं होगा। तो ये सब समझना काम विकार वहाँ, लेकिन यहाँ जीतना पड़ेगा काम विकार को। तो बाबा बहुत नफरत दिलाते हैं इस चीज़ से। इसी चीज़ में गिरे तो लोग आज काले पड़ गए ना। इसीलिए कहा जाता नारी नरक का द्वार है, इसीलिए लोग बोलते हैं, क्योंकि काम चिता पर जलकर भस्म हुए। मतलब आकर्षण का केंद्र नारी बन जाती है ना, सुंदर शरीर, चाहे वो सुंदर शरीर नर का हो चाहे नारी का हो। नारी स्त्री रूप जो होता है, प्रकृति का स्वरूप जो होता है वो नारी का रूप है, और उसको देखकर जो भी आकर्षित हुआ वो काम चिता पर जल मरा। इसमें स्त्री और पुरुष की बात नहीं है। तो आगे यह बातें नहीं समझाई जाती थी शास्त्रों में या प्रवचन में, सब नहीं समझाया जाता था। खेल तो अभी है ना, द्रौपदी ने पुकारा, यह अभी की बात है। कितनी अच्छी रीति बाबा समझाते हैं, फिर भी बुद्धि में बैठता नहीं। यह गोले का चित्र बहुत अच्छा, गेटवे टू हेवन। इस चित्र, गोले के चित्र में बहुत अच्छी रीति समझ सकते हो। गोले का चित्र में बहुत सारी समझानी भरी पड़ी है, हमें समझना चाहिए। तो सीढ़ी से भी इतना नहीं जितना इनसे समझेंगे। बाबा कहता सीढ़ी से नहीं, गोले का चित्र में ज़्यादा समझते। गोला में पूरा आ जाता है ना, ब्रह्मांड पूरा आ जाता है, परम धाम भी आ जाता है, और सूक्ष्म वतन भी आ जाता है, और स्थूल वतन भी आ जाता है। तो दिन प्रतिदिन करेक्शन भी होती जाती है ना, करेक्शन हो रहा है, मतलब समझने में पहले जितना नहीं समझते थे उतना धीरे धीरे बाबा समझाता जा रहा है। तो बाप आज है, बाबा कहते आज तुमको बिल्कुल ही नया डायरेक्शन देता हूँ। पहले से ही थोड़े ही सब डायरेक्शन मिल जाएंगे, सब एक ही बार बच्चे को थोड़ी सारा ज्ञान दे दिया जाएगा। तो यह कैसी दुनिया, इसमें कितना दुख है, कितना बच्चों में मोह रहता है। बच्चा मर जाता है तो एकदम जैसे पागल हो जाते, दीवाने हो जाते, बच्चा मर गया, बाबा क्यों नहीं बचाया, अथाह दुख है। ऐसे नहीं कि साहूकार है तो सुखी है, अनेक प्रकार की बीमारियां लगी रहती, चाहे वो साहूकार हो या गरीब हो। अंतर क्या होता है कि फिर हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं, गरीब जनरल वार्ड में पड़े रहते, साहूकार को अलग स्पेशल रूम मिल जाता। बस अंतर यही ना है कि जो पैसे वाले उसको अलग अच्छा रूम मिल जाता है, और जो गरीब है उसको जनरल वार्ड में रखा जाता है। परंतु दर्द क्या अलग अलग होगा क्या? दर्द तो सबको हो रहा है, परंतु दुख तो जैसे साहूकार को वैसे गरीबों को होता है, एक जैसा दुख होता है। तो बाबा कहता है सिर्फ उनको जगह का
मतलब अलग जगह दे दिया जाता है, अच्छी जगह मिल जाती है, संभाल उनकी अच्छी होती है, जो मतलब साहूकार है उनकी संभाल अच्छी होती है। अभी तुम बच्चे जानते हो हमको बाप पढ़ा रहे हैं, बाप ने अनेक बार पढ़ाया है। अपने दिल से पूछना चाहिए हम पढ़ते हैं या नहीं, पढ़ रहे हैं या नहीं। मतलब एक सुनना होता है, लेकिन सुनकर जो धारण करे वही पढ़ते हैं। तो हम पढ़ते हैं या नहीं, अब चेक करेंगे हम कितना धारण कर रहे हैं, कितनों को पढ़ाते भी हैं। हम अपनी स्थिति से भी कितनों को पढ़ा सकते हैं। अगर पढ़ाएंगे नहीं तो क्या पद मिलेगा। रोज रात को अपना चार्ट देखो, आज किसको दुख तो नहीं दिया। श्रीमत कहती है कोई को दुख ना दो और सबको रास्ता भी बताओ। जो हमारा भांति होगा वो झट उसको टच हो जाएगा, जो हमारे भांति होगा उसको झट टच होगा। इसमें बर्तन चाहिए सोने का जिसमें अमृत ठहरे। तो पहले तो अपने बर्तन को शुद्ध पवित्र बनाएंगे ना, सोने का बर्तन बनाएंगे तब उसमें ज्ञान ठहरेगा, अमृत ठहरेगा। जैसे कहते हैं ना, शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, क्योंकि उसका दूध बहुत भारी ताकत वाला होता, फट जाता है बर्तन। इस लोहे इस सब में लेंगे ना तो बर्तन ही फट जाएगा, इतना पावर होता है। तो उनको बच्चों में बहुत मोह रहता है, उनका बच्चों में बहुत मोह रहता है। कोई को देखा एकदम उछल पड़ेगी, समझेंगे बच्चे को मार ना डाले, उछल पड़ते हैं बच्चे को मार ना डाले। यहाँ भी बहुत है जिनका पति में बच्चों में बहुत मोह रहता है, बहुत मोह रहता है। अभी तुम बच्चे जानते हो स्वर्ग का गेट खुलता है। कृष्ण के चित्र में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है ना कि इस लड़ाई के बाद स्वर्ग का गेट खुलता है। हाथों में इधर तूफान का पिक्चर बना हुआ है और हाथों में कृष्ण क्या कर रहे हैं, स्वर्ग लेकर आ रहे हैं। तो स्वर्ग का गेट खुल रहा है। वहाँ बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सब मुक्ति धाम चले जाएंगे। अगर जो बहुत अच्छे से आत्मिक स्थिति का अभ्यास कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, वो चले जाएंगे सुख धाम, बाकी सब शांति धाम में जाएंगे। सजाएं बहुत खानी पड़ती है। जो भी पाप कर्म किए हैं एक एक जन्म का साक्षात्कार कराते सजा खाते रहेंगे। एक एक जन्म हम ऐसा ही किए हैं, जो जो किए हैं वही वही मिल रहा है, किसी का भी कोई दोष नहीं। तो फिर पाई पैसे का पद पालेंगे। अगर बहुत सजा खाते रहेंगे, सुधार नहीं होता रहेगा तो क्या पद पाएंगे, दास दासी का ही पद पाएंगे ना, बार बार उसमें उलझ जा रहे हैं। तो याद में न रहने के कारण विक्रम विनाश ही नहीं होते हैं और ही चढ़ जाता है। जैसे थोड़ा सा सहन की ये ऐसा है वैसा है बोलना स्टार्ट किए तो जो चुकतू हुआ फिर ऊपर से चढ़ गया, और फिर वो चुकतू होने का समय आएगा फिर चढ़ गया। ये बार बार चढ़ते उतरते और ही खराब स्थिति हो जाती है। तो कई बच्चे हैं जो मुरली भी मिस कर देते हैं। बहुत बच्चे इसमें लापरवाह होते हैं, अरे मुरली तो एक ही है क्या सुनना, 2 दिन 4 दिन पर एक दिन सुने, तो बहुत लापरवाह ऐसे बच्चों को कहते बाबा। समझते हमने तो नहीं पढ़ी क्या हुआ, हमने नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, हम तो पार हो गए ना, मतलब ज्ञान में तो आ गए ना, बाबा को तो पहचान गए, काफ़ी है। ये मुरली की परवाह नहीं करते। ऐसे दे अभिमानी बहुत हैं, वह अपना नुकसान करते हैं, क्योंकि हर दिन मुरली में कुछ न कुछ विशेष आता है। अगर हम नहीं सुनते हैं तो हम लापरवाह हैं। बाबा जानते हैं, इसीलिए यहाँ जब आते हैं तो पूछता हूँ, बहुत मुरलियाँ नहीं पढ़ी होंगी, पता नहीं उसमें कोई अच्छी पॉइंट्स हो। पॉइंट तो रोज़ निकलती रहती है, ऐसे बहुत सेंटर्स पर आते हैं, परंतु धारणा कुछ भी नहीं और ज्ञान कुछ भी नहीं। बहुत ऐसे देखिए, यहाँ आने का भी बात नहीं। जैसे मोबाइल से भी बहुत बच्चे जो जुड़ते हैं, क्या करते, मोबाइल लगा देते हैं और कोई सुन रहा नहीं सुन रहा, वो सुन रहा होगा वो सुन रहा होगा, बस लगा दिए, नाम यहाँ आ गया। इसीलिए वैसे बच्चों से आप बात करेंगे ना तो ज्ञान कुछ सुना ही नहीं देगा उनके मुख से, वो दे अभिमान में ही बात करेंगे। तो ये नहीं सोचिए कि हम मोबाइल से जुड़ रहे हैं, हमेशा सोचिए हम बाबा की मुरली सुन रहे हैं, कितना अटेंशन से हमें सबको सुनना है। ये सब ध्यान में रखिए। इधर काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और मुरली लगा दिए, सुनाई दे या ना दे, मेरा नाम तो आ गया ना। नहीं, हम जुड़ते हैं, वो परिवर्तन नजर आना चाहिए। तो श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो पद थोड़ा ही मिल जाएगा। सत्य बाप सत्य टीचर की ग्लानि कराने में ठौर ना पा सके, ये ग्लानि कराते, जुड़ तो रहे, कुछ भी धारण नहीं कर रहे। तो बाबा कहता है ऐसा बच्चा सत्य बाप का भी ग्लानि करता, सत्य टीचर का भी, सत्य गुरु का भी, और ऐसा बच्चा ठौर नहीं पाएगा, मतलब ठिकाना नहीं मिलेगा उसको, बार बार विघ्नों का सामना करना पड़ेगा। परंतु तब तो सब तो सजाएं नहीं, राजाएं नहीं बनेंगे ना, सब राजा नहीं बनेंगे, समझ ले जो अच्छे से नहीं सुन रहे।
राजा तो नहीं बनेंगे। बोले कोई बात नहीं, राजा नहीं बनेंगे तो क्या हुआ, प्रजा तो बन जाएंगे ना। तो ये बोलना, अगर आपका बच्चा आकर बोले कोई बात नहीं, अरे खाने ना है, चलो कूली का काम कर लेंगे, नमक रोटी तो खाएंगे ना, अगर बच्चा वैसा बोले माँ बाप को कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ भी अगर हम बोलते हैं तो ये बहुत बड़ा पाप कर्म बनता है, और इसी तरह के बच्चे हमको नसीब में आएंगे हर जन्म में। इसीलिए अटेंशन देना है मुरली पर कि क्या सुनाया जा रहा, क्या धारण करे। इस जन्म में तो आपको नहीं पता पड़ रहा है, जब सजाओं का दौर शुरू हो जाएगा और हर जन्म में मिलेगा, आप चिल्लाएंगे लेकिन बाबा उस समय कुछ नहीं करेगा कि तुम्हारा बोया हुआ बीज है। तो प्रजा भी बनती है ना, नंबरवार मर्तबे होते हैं, सारा मदार याद पर है। जिस बाप से विश्व का राज्य मिलता है उनको याद नहीं कर सकते, तकदीर में ही नहीं तो तदबीर भी क्या करेगा। अब इतना पढ़ाई पढ़ा कर भी बाबा क्या करेगा, उनका तकदीर में नहीं है। तो बाप तो कहते याद की यात्रा से ही पाप भस्म होंगे, तो पुरुषार्थ तो करना चाहिए। बाबा कोई ऐसे भी नहीं कहते कि खाना पीना नहीं खाओ कल बोला ना बाबा कि 15-20 को ज्ञान दे दो तब खाना खाओ, आज बोल रहा है कि खाना पीना नहीं खाओ। ऐसा कहने का मतलब कि आपकी लगन होनी चाहिए कि हम कैसे सबको ज्ञान दें, लगन होनी चाहिए हम कैसे, कि खाना जरूरी नहीं, और खाना नहीं खाना, एकदम भूखे रहना, ये भी बाबा नहीं कहता है। तो यह कोई हठ योग नहीं है कि एकदम नहीं खाएंगे, चक्कर आ रहा है लेकिन हमको बाबा बोला नहीं, हठ योगी नहीं बनना है। चलते फिरते सब काम करते, जैसे आशिक मासूक को याद करते हैं ऐसे याद में रहो। उन्हों का नाम रूप का प्यार होता है ना, नाम रूप का प्यार होता है। दुनिया में जो आशिक मासूक होते हैं वो नाम और रूप में फंस पड़ते हैं। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कैसे बने, किसी को भी पता नहीं। तुम तो कहते हो कल की बात है ना, अब लगता ना कल स्वर्ग था, आज फिर जल्दी से स्वर्ग आ रहा है। तो यह राज्य करते थे, मनुष्य तो लाखों वर्ष कह देते हैं। माया ने मनुष्यों को बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बना दिया है। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। हम लोग क्या थे, पत्थर बुद्धि बन गए थे ना, तो अभी पारस बुद्धि बन रहे हैं। पारसनाथ का मंदिर भी है, परंतु वो कौन है यह कोई नहीं जानता। मनुष्य तो सिर्फ घोर अंधियारे में पूजा पाठ करते आ रहे हैं, लेकिन समझते नहीं कि क्या है ये। तो अब बाप कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते, फिर हर एक की बुद्धि पर है। पढ़ाने वाला तो एक ही है, पढ़ने वाले ढेर आते हैं। टीचर एक होता है, पढ़ाने वाला अनेक होता है, पढ़ने वाला अनेक होता है। गली गली में तुम्हारा स्कूल हो जाएगा, गेटवे टू हेवन। मनुष्य एक भी नहीं जो समझे कि हम हेल में हैं। अगर आप उसको बोलेंगे कि आप तो नर्क में हैं तो गुस्सा आ जाएगा, हम नर्क में हैं श्राप देते हो, ये ऐसे कहेंगे तो बाबा कहता है कि गुस्सा आ जाती है। बाप समझाते देखो अभी सब पुजारी हैं, पुजारी क्यों बने, मांगने वाले क्यों बने, क्योंकि दुख में हैं। पूज्य होते ही हैं सतयुग में, पुजारी होते हैं कलयुग में। मनुष्य फिर समझते हैं कि भगवान ही पूज्य और भगवान ही पुजारी बन जाता है। आप ही भगवान हो, आप ही सब खेल करते हो, तुम भी भगवान हम भी भगवान, कुछ भी समझते नहीं। यह है रावण का देश, जहाँ भगवान को भी लोग नहीं छोड़े, उल्टा पुल्टा सब बोल दिए। तुम क्या थे अब क्या बनते हो। बच्चों को तो बड़ा नशा रहना चाहिए, जो समझ रहे हैं ज्ञान को उनको नशा रहेगा। बाप सिर्फ कहते बच्चे मुझे याद करो, तुम पुण्य आत्मा बन जाओगे। बाप बच्चों को पुण्य आत्मा बनने की युक्ति बताते, बच्चे इस पुरानी दुनिया का अभी अंत है, मैं अभी डायरेक्ट आया हूँ। यह पिछाड़ी का दान एकदम सरेंडर हो जाओ, ये पिछाड़ी का दान है, मतलब अंतिम में बाबा आया है कलयुग के लास्ट में, और अंतिम में पूरी तरह से अगर समर्पित हो जाते हैं तो प्राप्ति कितना बेहद का हो जाएगा ना, रिटर्न जो मिलने लगेगा ना वो तो बेहद का होगा, क्योंकि बेहद के बाप के पास दिए हैं। तो बाबा ये सब आपका है, समर्पण करो। बाप तो देने के लिए ही कराते हैं आपको, कौड़ी नहीं निकलेगा तो हीरा देंगे कैसे। आपका डब्बा भरा हुआ है, खाली करेंगे तब तो उसमें भरा जाएगा ना, तो पहले बाबा दिलवाता है, खाली करो देकर, तो इनका कुछ भविष्य बन जाए। इसीलिए बाबा समझाते रहते कि बच्चे अपना जो जो डब्बा भरा हुआ, रिश्तों का डब्बा भरा हुआ वो भी दे दो, मेरे कोई रिश्ते नहीं, मैं आत्मा हूँ, अब मुझे सेवा करनी है। धन दौलत है बाबा के आगे समर्पण, मेरा कुछ नहीं है। एकदम मन से पूरी तरह से समर्पित हो जाएंगे, सब कुछ भरपूर हो जाएगा। तो मनुष्य ईश्वर अर्थ देखो दान पुण्य क्यों करते हैं, भक्ति मार्ग में भी क्यों करते हैं, कुछ प्राप्ति है तभी तो कर रहे हैं ना। तो वह तो इनडायरेक्ट करते हैं, भगवान को डायरेक्ट नहीं देते, यहाँ इनडायरेक्ट नहीं है, यहाँ डायरेक्ट है।
तो उनका फल दूसरे जन्म में उनको मिलता है। ये भी ड्रामा में नूंद है। अभी तो मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ, अभी तो बाबा डायरेक्ट है। अभी तुम जो करोगे उसका रिटर्न पद्मा गुना मिलेगा। सतयुग में तो दान पुण्य आदि की कोई बात ही नहीं। यहाँ कोई भी पाई पैसे की है तो बाबा कहेंगे अच्छा तुम जाकर सेंटर खोलो। किसी के कोई के पास पैसे हैं तो बाबा कहते जाओ सेंटर खोल दो, पैसे हैं तो सफल कर लो, प्रदर्शनी बनाओ। और गरीब हैं तो कहेंगे अच्छा अपने घर में सिर्फ बोर्ड लगा दो, गेटवे टू हैवी, झंडा लगा दो, बोर्ड लगा दो ताकि लोग जाने। स्वर्ग और नर्क है ना, अभी हम नर्कवासी हैं, यह भी कोई समझते नहीं। अगर स्वर्ग पधारा तो फिर उनको नर्क में क्यों बुलाते हो? स्वर्ग में थोड़े कोई किसी को कहेगा स्वर्ग पधारा। अभी कोई मरता है तो क्या बोलते हैं? स्वर्ग पधारा। तो बाबा कहते फिर बुलाते क्यों? स्वर्ग पधार गया तो जाने दो उसको, यहाँ खाने पीने के लिए क्यों बुलाते हो? तो वह तो स्वर्ग में है ही, पुनर्जन्म स्वर्ग में मिलता है, यहाँ पुनर्जन्म नर्क में मिलता है। यह बातें भी अभी तुम समझ सकते हो, समझा सकते हो। भगवान वाच माम एकम याद करो, क्योंकि वही पतित पावन है, मुझे याद करो। तुम पुजारी से पूज्य बन जाते हो। अगर जितना याद करते जा रहे हैं तो स्थिति कैसी होती जा रही है? पुजारी से पूज्य। अब पूजने का मन करता है क्या? मूर्ति को देखेंगे तो लगेगा, भावना जागेगा कि हम जा रहे पूजा कर लेते हैं? अब नहीं जागता है, लेकिन ये जागृत होता है मूर्ति को देखकर कि ये हमारी ही मूर्ति स्थापन हुई है, हम ऐसा बनते जा रहे हैं। तो भल स्वर्ग में सुखी तो सभी होंगे, परंतु नंबरवार मर्तबा होगा। हीरा जवाहरात पड़ा रहेगा, महल बहुत बड़ा बड़ा रहेगा, लेकिन पद अपने आप तय हो जाएगा। वहाँ पर जो यहाँ पुरुषार्थ करके जाएंगे उसके अनुसार वहाँ पद होगा। तो बहुत बड़ी मंजिल है। कुमारियों को तो सेवा में लग जाना चाहिए। बाबा कुमारियों को भी उमंग उत्साह दिला रहा है। तो बहुत सेवा का जोश आना चाहिए कुमारियों को। हम भारत को स्वर्ग बना कर दिखाएंगे। कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे, अर्थात 21 जन्म के लिए उद्धार कर सकती है। बाबा कहता है इतना पावरफुल होकर मेहनत करो एकदम आत्मिक की स्थिति में कि तुम्हारा 21 जन्म एकदम सुरक्षित हो जाए, इतनी आत्माओं से कनेक्शन हो जाए। अच्छा मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे, इस पुरानी दुनिया का अंत है। बाप डायरेक्ट आया है तो एकदम सरेंडर हो जाना चाहिए। बाबा यह सब आपका है, बाबा ये सब आपका, हमेशा यही बोलना, मेरा तो कुछ है ही नहीं जो चिंता करे। तो इस युक्ति से पुण्यात्मा बनना है। मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है, मुरली में लापरवाह नहीं रहना। ऐसे नहीं हमने नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, ये सब सोचना नहीं है। हम तो पार हो गए, मुरली तो सब समझ गए, नहीं, यह देह अभिमान है, इसको मिटा देना है। मुरली जरूर पढ़नी है, मुरली को जरूर पढ़ना है। वरदान है स्वयं को मोल्ड कर रियल गोल्ड बनकर हर कार्य में सफल होने वाले स्व परिवर्तक बनो। जो मोल्ड होता है वही गोल्ड है, जो टाइट होता है वो तो लोहा है ना। तो जो जैसी आत्मा गुस्सा करे तो उस समय तुरंत शांत हो जाना चाहिए। शांत होने का मोल्डिंग पावर आया। अगर हम उस समय टाइट हो जाए तो लड़ाई बढ़ जाएगा। तो ये मोल्डिंग पावर समझना है। जो हर परिस्थिति में स्वयं को परिवर्तन कर स्व परिवर्तक बनते हैं वह सदा सफल होते। इसीलिए स्वयं को बदलने का लक्ष्य रखो। मुझे क्या करना चाहिए, समय नहीं हो रहा, सामने वाला परिवर्तन, डिटैच हो गए, शांत स्वरूप बनकर करने लगे। तो दूसरा बदले तो मैं बदलूं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरा बदले या ना बदले, मुझे बदल जाना है, मुझे शांत हो जाना है। हे अर्जुन मुझे बनना है, जिसके लिए कहा जाता है हे अर्जुन वो हमें बनना है। सदा परिवर्तन करने में पहले मुझे शांत होना है, मुझे बहुत अच्छे से चलना है। तो जो इसमें पहले मैं करता है वही पहला नंबर हो जाता है। पहले मैं तो पहला नंबर हो जाता है, क्योंकि स्वयं को मोल्ड करने वाला ही रियल गोल्ड है। रियल गोल्ड की क्या वैल्यू है समझ सकते हो ना, कितना महंगा होता है। स्लोगन है अपने श्रेष्ठ जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। श्रेष्ठ जीवन, हमारा बोल चाल रहन सहन हर चीज़ ऐसा हो कि सामने वाला समझे इसको जरूर कुछ मिला है। यही है प्रत्यक्ष करने का साधन। तो अपने जीवन को बहुत सुंदर बना ले। श्रेष्ठ जीवन, सुंदर भी श्रेष्ठ मतलब श्रीमत पर अपने जीवन को ढाले। अव्यक्त इशारे
रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी को धारण करूं। बाप समान बनना है, वह बाप के समीप जाना है। तो अब पवित्रता अथवा काम महाशत्रु स्वप्न में भी वार न करे, कोई देह याद ना आए, स्वप्न में भी कोई देह याद ना आए, आत्मा ही नजर आए। सदा भाई भाई की स्मृति सहज और स्वतः स्वरूप में हो। आत्मा के असली गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप स्थिति में नीचे नहीं आओ। बाबा कहता अपने जो गुण स्वरूप है, शक्ति स्वरूप, उससे नीचे हमें नहीं आना है, नहीं गिरना है कि मैं ये करूं वो करूं। बाबा एकदम डिटैच होने के लिए कह रहा, भाई बहन की दृष्टि बनाने बोल रहा, भाई भाई की दृष्टि बनाने बोल रहा। और हम सुनते हुए भी अनसुना कर दे रहे हैं, अनदेखा कर दे रहे हैं, तो ये गलती हमारे अंदर वो पक्का धारणा होना चाहिए। सामने वाला कैसा है क्या है वो नहीं। ओम शांति।